अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है और इस्लामाबाद के अंदर जो ब्यूटी है उसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेल 5 के स्टार्टिंग पॉइंट पर। आपको पता है कि इस्लामाबाद इज़ रिच विद मल्टीपल ट्रेल्स, जो कि एक बहुत अच्छी एफर्ट है गवर्नमेंट की। ट्रेल 2, ट्रेल 3, ट्रेल 4, ट्रेल 5, ट्रेल 6 ये एक ऐसी नेमत है इस्लामाबाद के लोगों के लिए। और ऐसी सिचुएशन में जो इस वक्त पेंडेमिक और इस वक्त कोविड की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इन ट्रेल का ओपन होना मेरा ख्याल है ये इस्लामाबादीज़ के लिए, इस्लामाबादियंस के लिए, इस्लामाबाद के रिहायशी लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं। अभी हम अंदर चलेंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और हम लोगों के व्यूज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। इस साथ साथ हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ही बात करेंगे कि यहाँ के क्या सर्विस हैं और जब से गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया है लोग यहाँ जो आ रहे हैं ताकि फिटनेस का ख्याल रखें। आए चलते हैं आगे। ट्रेल 5 के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक तो ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से आप सीधा जाके मुनाल की तरफ निकलते हैं। 2 किलोमीटर के बाद जो है आपका वाटर पॉइंट आता है और उसके बाद आगे 3 किलोमीटर के बाद आपकी जो मेजर हाइक है वो स्टार्ट होती है। और जब आप ऊपर टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं मुनाल रेस्टोरेंट के। हम हैं जी इस वक्त ट्रेल 5 पे और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है इसके बारे में आप ये क्या कोई नहीं आ रही है इन्फेंट्री वाली किसी के पास फिज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो सबसे फीजिबल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मुनीब आके। अच्छा मुनीब भाई, इस्लामाबाद में ये हेल्दी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है आफ्टर दिस कोविड और जितना एक पेंडेमिक और स्ट्रेस सिचुएशन थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि आप लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब बंदा घर पे होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड बीइंग अ गाय हम लोग जो है ना वो घर पे ज़्यादा देर रह नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि हम लोग एक फ्रेश एक्टिविटी ले रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रख रहे हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी है। बाकी ये इस्लामाबाद में होने का तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है हमें कि हम लोग इधर आ रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, और क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है, क्लोज भी नहीं हो रहे लोगों से, तो आई थिंक ये अच्छी एक्टिविटी है और लोगों को करना चाहिए। वीकेंड पे निकलें और SOPs को ऑफकोर्स फॉलो करें, बट ये कि साथ साथ आप अपनी एक्टिविटी रखें ताकि आप हेल्दी रहें और स्मार्ट रहें। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अदर सिटीज़ में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए? क्यों कि जिस तरह आपने कहा कि इस एक्टिविटी की वजह से कम एक स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है, मतलब इस्लामाबाद में जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ट्रेल्स हैं, हम यहाँ पर जा सकते हैं। मुझे नहीं पता अदर सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो हैं वो एक अपने माहौल से बाहर निकलेंगे। मतलब 3 महीने 4 महीने तक आप घर पे रहें तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड फिर आपने वर्क फ्रॉम होम भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप भी, आई डोंट नो, मैं जिस तरह वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे ऑन एंड ऑफ जाना पड़ता है वीकेंड पर, सैटरडे जिस तरह आज मैं ऑफिस गया था, तो आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड टाइम टू जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूटीन एटमॉस्फेयर, और फिर मैं यहाँ से फ्रेश एयर लूँ। तो मैं डायरेक्ट ऑफिस से तो उसको पिक किया एंड देन यहीं पर ही आ गया। ट्रेल 5 के ऊपर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे 2 किलोमीटर का जो पॉइंट है उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। एक डाइवर्जन होती है आपको वो ट्रेल 3 की तरफ लेके जाती है, और दूसरी डाइवर्जन आपको ट्रेल 5 की तरफ लेके जाती है। दोनों डिस्टेंस जब आप जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो दोनों के अपने अपने रास्ते जो हैं, कुछ ट्रैक सारा कंप्लीट है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पे आपके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन ये CDA हैज़ पुट अ वेरी एक्सीलेंट एफर्ट। हेल्दी एक्टिविटीज़ को कैरी करना और ऐसी एक्टिविटीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखना, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत नेसेसरी चीज़ है कि आप फिट रहें और अपनी रूटीन को कैरी करें। इस हेल्दी एक्टिविटी के स्टार्ट होने के बाद आपको आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा समझते हैं कि क्या ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमें अपनी हेल्थ के लिए? ये क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें या नहीं? थैंक यू वेरी मच। देखें, जितना इंसान के लिए खाना खाना ज़रूरी है उतना ही फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है इन नॉर्मल लाइफ। लेकिन चूँकि आजकल कोरोना का जो सूरत हाल है, इसमें ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात का यही कहना है कि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में लोग नफ्सियाती दबाव का शिकार हो रहे हैं, और उस नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, पीपल शुड कम आउट एंड दे शुड एंजॉय द नेचर। हाइकिंग पे जाएं, वॉकिंग पर जाएं, लेकिन घर में बैठ के एक तो नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं लोग, दूसरा बहुत सारी कोरोना से हटकर लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सो अगर ये एक हेल्दी, ये एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, ये वॉकिंग है, हाइकिंग है, सो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन एवरी वे। जब एक लॉकडाउन की सिचुएशन थी, उस टाइम पे आप घर में रहकर फैमिली के साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे? लाइक कुकिंग में उनका साथ देना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को किस तरह इंगेज करते थे ताकि उनकी जो घर में लॉकडाउन होने की सिचुएशन में जब वो एक स्ट्रेस सिचुएशन होते थे, तो वो 1-2 चीज़ें ये शेयर करते हैं।
देखें, घर में आपको मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स होते हैं और मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स की मुख्तलिफ मेंटालिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं। और कोरोना की सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, बीइंग में ऑफिस वालों ने कहा कि आपने घर बैठ के काम करना है, और घर बैठ के काम करना वो बहुत मुश्किल है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता है, घर में बैठना, फिर काम का भी स्ट्रेस, फिर बच्चे भी होते हैं। तो आपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ उनकी तालीम का भी ख्याल रखना होता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो इसी तरीके से मैं बच्चों को साथ साथ घर में पढ़ाता भी था, साथ किसी बच्चे को टीचर बनाता था दरमियान में, और इसी तरीके से वाइफ के साथ मैं खुद कुकिंग करता था। तो इस तरीके से इंडोर एक्टिविटीज़ में भी हम खुद को एंगेज रखते थे, और वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो घर का सरबराह हो वो बच्चों को, मिसेस को, वालिदैन को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखे ताकि उन पर मेंटल बर्डन ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। मैं एज वाइल्ड लाइफ रेंजर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से ट्रेल 5 से ड्यूटी पर अंजाम दिया। अच्छा, हमारे नाजरीन को आपने चीज़ें बतानी है। जो लोग ट्रेल 5 की तरफ या किसी भी ट्रेल की तरफ आ रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड SOPs जो वाइल्ड लाइफ की तरफ से इशू किए गए हैं कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या क्या क्या चीज़ें ऐसी जो वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं या जिनसे एहतियात कर सकते हैं, और वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे। जी बिल्कुल, ये तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत हैं कि वो इस ट्रेल्स पे जितने भी विज़िटर जो आते हैं उनको SOP पे सख्ती से अमल कराया जाए, जिसमें वो मास्क पहनना लाजमी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना लाजमी है, ताकि इस मतलब कोरोना की वजह से जो लोग अपना वॉक करना चाहते हैं उनको आसानी हो, लेकिन वो एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखा गया है कि लोग आते तो हैं लेकिन अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें उनको सख्ती से अमल कराने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। मुझे ये बताएं कि वैसे नॉर्मल डेज़ के अंदर भी क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो लोगों को आप कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से आपने, फॉर एग्जाम्पल आप खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहे हैं तो वो चीज़ें ज़रा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क बनाया इसलिए जाता है ताकि यहाँ पे जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो देखा ये गया है कि जो यहाँ पे ट्रेल्स पे जितने भी ट्रेल्स हैं, यहाँ पे ट्रेल 5, ट्रेल 6 और ट्रेल 3 के लोगों की काफ़ी तादाद होती है जो अपने साथ प्लास्टिक की चीज़ें, मसलन चिप्स वगैरह, पानी की बोतल्स वगैरह वो लेके आते हैं, लेकिन मोस्टली वो ऊपर ट्रेल पे फेंक देते हैं। तो हम वो सख्ती से उनको इस बात पे अमल दरामद कराते हैं कि वो जो चीज़ अपने साथ लेके गए वो लाजमी लाएं, और प्लास्टिक की चीज़ हम उनको ले जाने की इजाज़त भी नहीं देते। हमने एक अपने लिए यहाँ पे एक कैंप साइट बनाई हुई है जहाँ पे लोग बैठ के वहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकें, और यहाँ पे अपने जो भी खाने पीने की चीज़ लाएँ वो आराम से बैठ के खा सकें। क्या इस कोरोना की सिचुएशन के अंदर भी ये बारबेक्यू का जो सिस्टम है ये अलाउ कर रही हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं उनको अलाउ कर रहे, क्योंकि वो फिर आते हैं गैदरिंग करते हैं जिस पर सख्ती से पाबंदी है। यानी कि गैदरिंग अलाउ नहीं है, सिर्फ हाइकिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेल्स वॉक और हाइकिंग के लिए खोले गए हैं ताकि लोग अपनी सेहत के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बना सकें इस कोरोना वायरस के दौरान। मुझे आखिरी चीज़ ये बताएं कि क्या कुछ टाइमिंग तो गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई कि इस टाइम से इस टाइम के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं? नहीं, ये तो हमने हमारी मैनेजमेंट की तरफ से मगरिब से आधा घंटा पहले हम ट्रेल्स बंद कर देते हैं ताकि अंधेरे से पहले लोग वापसी आ जाएं, और ताकि फिर उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जंगल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो ताकि लोगों की तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके और लोग अपनी सेहत को भी अच्छा कर सकें।
एक चीज़ जो हम, क्योंकि बहुत सालों से हम इन ट्रेल्स पे आ रहे हैं, जो एक चीज़ हम एफर्ट जिसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे, और वो ये है कि इनके टीम मेंबर्स ट्रेल के ऊपर घूम फिर रहे होते हैं। वो ना सिर्फ वहाँ उनको रोक रहे होते हैं, बल्कि जो लोग हम जैसे लोग, मैं अब हम जैसे को इसलिए नाम दे रहा हूँ कि हम जैसे लोग वो वहाँ पर प्लास्टिक और इस तरह की जो चीज़ें फेंक के आ रहे होते हैं, वो उनको क्लीन भी कर रहे होते हैं। तो ये एक इनकी एफर्ट है। और मैं अपने इस्लामाबाद के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ट्रेल आप लोगों के लिए हैं, इनकी हिफाजत भी आप लोगों के ज़िम्मे है। For more amazing videos, please subscribe our YouTube channel Inside Pakistan, and don't forget to click on the bell icon.